कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कुछ इसी प्रकार के फक्कड़ रहे हमारे कबीर, जिनकी बानियां, जिनके शपथ, जिनके पद हमने पढ़े हैं। और हमने देखा है समाज में कि किस प्रकार से कबीर ने जो है सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों के ऊपर खुल करके सवाल उठाए हैं, खुल करके बातें की हैं। और उस समय में वो बातें की जिस समय में लोग बातें सोचने से भी डरते थे, कहने की बात तो बहुत दूर की बात थी। तो आज हम साहित्यिक बतकही के पेज से जुड़े हैं और हमारे बीच में हैं आदरणीय रविशंकर सोनकर सर, जो कि बीएचयू में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और सर ने जो है बीएचयू से ही पीडीएफ और पीएचडी सर ने की है, जहां पर सर का विषय जो है, पीएचडी का विषय रहा है सर का समकालीन हिंदी कथा साहित्य और दलित दलित चेतना। और पीडीएफ में सर का विषय रहा है हिंदी क्षेत्र में समकालीन दलित प्रतिरोध और निर्गुण संत परंपरा। तो आज हम इस पेज में जो है बात करेंगे कबीर के बारे में, जहां पर हमारा आज का जो है विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर। कबीर किस प्रकार से आज प्रासंगिक है, किस प्रकार से जो है हम कबीर की बानियों, कबीर के शब्द से जो है सीख ले सकते हैं और आज के समाज में उसका क्या प्रयोग है, इसके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। और बीच बीच में जो है आपके प्रश्नों का जवाब भी जो है सर देते चलेंगे। तो सर, आपके पास माइक है, अब आप सर शुरू करें इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार। साहित्यिक बतकही के इस 27वें व्याख्यान में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब को अभी आशुतोष कुमार जी बता रहे थे कि वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कबीर पर आज बातचीत होनी है, तो इन साथियों ने हमें कबीर पर कुछ विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साहित्यिक बतकही पेज के जितने भी साथी हैं और जितने हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए साहित्यिक बतकही पेज पर जुड़े हुए सुधीजन हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर मेरी आवाज स्पष्ट आ रही हो तो कोई मित्र ये हमें सूचित कर दे कि मेरी आवाज एकदम स्पष्ट और साफ सुनाई दे रही है। कोई साथी? ठीक है, बलवंत कुमार जी ने सहमति दे दी कि हाँ, आवाज स्पष्ट आ रही है। कबीर पर विचार करते हुए या कबीर का पर अध्ययन करते हुए या कबीर को गुनते सुनते हुए या उनके विचारों पर अमल करते हुए जब हम कबीर की वैचारिकी से गुजरते हैं या कबीर से एका होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जुड़ने के लिए तैयार करते हैं, तब हमें यह बात समझ में आती है कि कबीर किस तरह से वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि कबीर की वैचारिकी का जो सामाजिक पक्ष है वह उनके आध्यात्मिक पक्ष की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कबीर का जो आध्यात्मिक पक्ष है वह आप अगर देखें तो वह उस रूप में समाज के लिए उतना कारगर नहीं नजर आता जितना कि उनका सामाजिक पक्ष। क्योंकि कबीर अपने जो विचार दे रहे थे, अपनी जो वानियों के माध्यम से जो संदेश दे रहे थे, जो दृष्टि दे रहे थे समाज को, वो जनता के लिए थी, जन के लिए थी, लोगों के लिए थी। और
उन विचारों के आलोक में जब हम कबीर को देखने समझने की कोशिश करते हैं, तो कबीर हमें बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण नजर आते हैं। क्योंकि जिस युग में कबीर का आविर्भाव हुआ था, अगर हम उस काल को देखें, जो आज से 600 सवा 600 वर्ष पूर्व की बात है, तो जिस तरह से समाज में विसंगतियां थीं, जिस तरह से रूढ़ियां थीं, अंधविश्वास थे, वो कबीर को बहुत अंदर तक डालते थे, परेशान करते थे। और कबीर इन विसंगतियों को दूर करने के लिए समाज में रहते हुए, समाज से विमुख होकर नहीं, समाज में रहते हुए अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए, जैसे कि हम आप सामान्य व्यक्ति भी जीवन जीता है, ठीक उसी प्रकार से कबीर जीवन यापन कर रहे थे। और जीवन यापन करने के क्रम में जो उनके जीवनानुभव थे, वो अपनी वाणियों में बहुत दृढ़ता के साथ, एकदम बेलाग होकर के, किसी लाग लपेट के बिना, बहुत ही मजबूती से, बहुत ठोस तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से समाज के सामने उन दृष्टि को, उन विचार को रख रहे थे। वो विचार उनके कैसे थे? हमारा समय और कबीर का समय, कबीर अपने युग में जिस चीज के लिए रोते हुए दिखाई दे रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे, कष्ट महसूस करते थे, क्या वो कष्ट आज भी समाज में विद्यमान नहीं है? ये एक बहुत जरूरी प्रश्न है। और इन प्रश्नों को हम समझे बगैर कबीर को नहीं समझ सकते। कबीर के उस वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य को हम आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते, क्योंकि जिस रूप में सामाजिक रूढ़ियां, अंधविश्वास और जो धार्मिक आडंबर थे, या एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो भेद था, वो किस तरह से काम कर रहा था, और इसके पीछे जो धर्म तंत्र के ठेकेदार थे, वो किस तरह से समाज में इसको फैला रहे थे, इस पर विचार करने की जरूरत है, ठहर कर सोचने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से कबीर के युग में ये प्रश्न बहुत जरूरी दिखाई दे रहे थे, वो प्रश्न आज भी हमारे आज के वर्तमान 21वीं सदी में भी उतने ही महत्वपूर्ण तरीके से नजर आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सांप्रदायिकता जो थी, वो किस तरह से हमारे समाज में उस युग में भी व्याप्त थी और आज के समय में भी व्याप्त है, और हमसे पूर्व यानी उसके बाद भी व्याप्त रहेगी, ये हम इतने वर्षों के बीत जाने के बाद सहज अनुभव कर सकते हैं या सहज इसको देख सकते हैं। तो धर्म का जो रूप था समाज में, वो मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रहा था, और कबीर इस भेद को मिटा देने के लिए सतत प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। लगातार इन चीजों पर वो बहुत कठोर तरीके से प्रहार करते हुए से दिखाई देते हैं कि अगर एक धर्म का मनुष्य मंदिर में जा रहा है और दूसरे धर्म का मनुष्य, जिसे हम इस्लाम कहते हैं, वो मस्जिद में जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में मंदिर मस्जिद के जो झगड़े तैयार हुए थे, यानी स्थल के जो झगड़े थे, वो किस रूप में समाज को बांट रहे थे, इस पर कबीर प्रश्न करते हैं और प्रहार करते हैं, और कहते हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों एक है, उसमें अंतर नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। वो ईश्वर को एक मानते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मनुष्य के जेहन में उतारने की बात करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में, उसके चित्त में इस तरह की भावना आएगी, पनपेगी,
कि हर घट में ईश्वर निवास करता है, कण कण में ईश्वर है। तो ये जो धर्म स्थल के झगड़े हैं धर्म तंत्र के ठेकेदारों की वजह से, ये स्वतः समाप्त होने लगेंगे। तो कबीर अपने समाज में भी इसको दूर करने की बात कर रहे थे, और हमारा आज का जो समय है, जो हमारा समाज है, इसमें भी इस बात को उसी रूप में आत्मसात करने की, अपने जेहन में भरने की आवश्यकता हमें दिखाई देती है, और ये बहुत जरूरी जान पड़ता है। कबीर आज से 625 वर्ष पहले, 6 शताब्दी वर्ष पहले ये बात कह रहे थे, और आज भी वो प्रश्न उसी रूप में विद्यमान है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो हमारा समाज है, वो उन रूढ़ियों, उन अंधविश्वासों, उन पाखंडों में किसी न किसी रूप में उलझा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर अपने दुख से दुखी नहीं थे, कबीर इस समाज के दुख से दुखी थे। इस मनुष्य के अंदर जो सामाजिक मनुष्य है, जन सामान्य है, उसके चित्त में जो ये धर्म के, जो जाति के, जो अंधविश्वास के, जो पाखंड के जो विचार जड़ रूप में विद्यमान थे, उसे मिटाने के लिए कबीर सतत प्रयत्नशील दिखाई देते हैं, प्रयत्न करते हुए से दिखाई देते हैं। और वो कबीर की जो वैचारिकी थी, वो आज भी उसी रूप में हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण तरीके से काम करती हुई नजर आती है कि कबीर के वो विचार अगर मनुष्य अपने चित्त में भर ले, तो इन सब चीजों से वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि मंदिर मस्जिद के झगड़े के पीछे जितने भी नरसंहार हुए हैं, इसे हम आप बखूबी जानते हैं। चाहे वो कबीर का समय रहा हो, चाहे ये 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक रहा। इन समय में जो ये मंदिर मस्जिद के झगड़े थे, उससे क्या हो गया? तब भी ये समाज चल रहा था, आज भी ये समाज चल रहा है। लेकिन मनुष्य इतना भ्रम के वशीभूत होकर के अपने आप को उसमें इस तरह से लीन कर लेता है कि वो उससे अपने आप को अलग ही नहीं कर पाता है। तो कबीर अपने विचारों के माध्यम से, अपनी वैचारिक दृष्टि के माध्यम से जन को, लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो खाया पिया अघाया मध्य वर्ग है, वो इन चीजों को अपने जेहन में इस तरह से भर के बैठा हुआ है कि वो उससे अपने आप को मुक्त ही नहीं कर पाता है, उस रूप में देख ही नहीं पाता है। इसलिए कबीर अपने युग के भी विचारक हैं, और आज के वर्तमान यानी आज के 21वीं शताब्दी के भी विचारक हैं। क्योंकि धर्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के भेदभाव से मनुष्य आज तक मुक्त नहीं हो पाया है, और कबीर के विचार इस भेद के खिलाफ एकदम पुरजोर तरीके से, और कहिए कि एक ठोस आधार के साथ आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि कबीर के विचार इन सब चीजों से मुक्त होने की हमें प्रेरणा देता है। इसलिए कबीर हमारे समय एवं समाज के लिए बिल्कुल अपने से और सगे से जान पड़ते हैं, सगे से दिखाई देते हैं, एकदम अपने मालूम होते हैं। इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कबीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कबीर को जब हम सुनते हैं या कबीर को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें कबीर के यहां बहुत ही बेलाग तरीके से नजर आती है। इसलिए कबीर अपने को उस देश का वासी कहते हैं जहां जाति वर्ण कुल कुछ भी नहीं है। हम उस देश के हैं, हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कुल ना ही। वो कहते हैं ये बात। इसलिए जो भेद को मानने वाले लोग हैं, कबीर उन्हें प्रश्नांकित करते हैं,
उनसे प्रश्न करते हैं। कबीर के विचार सामंजस्य और समन्वय के विचार नहीं है। अगर कबीर के विचार सामंजस्य और समन्वय के होते तो वो दोनों धर्मों को स्वीकार करने की बात करते। कबीर कहीं ऐसा कहते हुए नजर नहीं आते। वो ऐसे मार्ग की बात करते हैं जो सत्य के एकदम एकदम सत्य है, सत्य के एकदम समीप नहीं, एकदम सत्य है, निरा सत्य जिसे कहते हैं। तो कबीर उस निरा सत्य के समीप ले जाने की दृष्टि देते हैं। इसलिए कबीर हमारे लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कबीर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनके विचार में जो क्रांतिदर्शिता दिखाई देती है, जो आग दिखाई देती है, वो इस तरह की आग है जो मनुष्य को सच के समीप ले जा सके। तो वो कैसा सच है कबीर का? कबीर का ये सच समाज को उन्नत बनाने वाला सच है, समाज को सच के रास्ते पर ले जाने वाला है, न कि भेद और भ्रम पैदा करने वाला। तो कबीर का विचार ऐसा विचार है जो भ्रम को मिटाता है, भ्रम को उपजाता नहीं है। इसलिए इस भेद को मानने वाले लोग कबीर के उस रूप को उस तरह से नहीं देखते हैं या उस तरह से नहीं गुनने की कोशिश करते हैं। तो कबीर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन धर्म तंत्र के जो ठेकेदार हैं वो क्या करते हैं? मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं। उनमें ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर मंदिर में रहता है और हमारा मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। लेकिन कबीर कहते हैं कि हम कर्म करते हुए, हम जिस रूप में, जहां पे हैं, जैसे हैं, उस रूप में हम अपने उस परम तत्व की जो बात करते हैं, ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं अपने सारे कर्म करते हुए। वो कर्म से विमुख होने की बात नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि रैदास के यहां भी ये बात आती है कि रैदास भी ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो ईश्वर को स्थान स्थान में बांटने की बात है, वो मनुष्य के अंदर भेद पैदा करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। वो और रैदास अपने उस कठौती में ही गंगा का भान कर लेते हैं। तो ये कैसे है कि जब हमारी चेतना, हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध और उदात्त और उस विचार से भरा होगा जो मानव हित के लिए जरूरी है, तो आप देखिए कि मनुष्य स्वतः ही ऐसे भाव से भर जाता है या ऐसे विचारों से लबरेज हो जाता है जिसमें उसको भेद नहीं दिखाई देता। यानी कोई झगड़ा उसके मन में द्वेष के भाव या उसके मन में इस तरह के विचार नहीं पनपेंगे कि वह दूसरे को अपना दुश्मन या अपना बैरी समझे। आज का समाज किस तरीके से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर रहा है, ये हम अपने आसपास के वातावरण में देख सकते हैं। उस वातावरण की इस विचारधारा को हमें मिटाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब मनुष्य एक दूसरे के प्रति, क्योंकि आज का मनुष्य जो है वो अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से वो ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन कबीर दूसरे के दुख से ज्यादा दुखी थे, उनके भ्रम से ज्यादा दुखी थे। उनके मन में जो इस अंधविश्वास, रूढ़ियां, धर्म की जकड़नों का जो प्रभाव था, उसको देख करके कबीर दुखी होता है। और आप देखेंगे कि जब कबीर की बात होती है तो कबीर के मूल विचारों को, जो कि आज के समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है,
उसको एक तरह से कह लीजिए कि पीछे कर दिया जाता है, और जो कबीर के जो भक्ति रूपी जो भाव हैं, उसको ज़्यादा प्रखरता से सामने लाया जाता है। लेकिन कबीर की कबीरियत उनके तार्किक सत्य के समीप ले जाने के विचार, उस तरह की दृष्टि, उस तरह के चिंतन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समाज के लिए। क्योंकि कबीर तभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब वो हमें ऐसी दृष्टि देते हैं कि समाज में जो ये विसंगतियाँ हैं, जो ये विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं, ये मनुष्यों की जो क्षमा करिएगा, मनुष्यों की जो ये जो ये जो उनके चेतना में भरे हुए धर्म की और धर्म की जो रूढ़ियाँ हैं, धर्म के जो दिखावे हैं, धर्म के जो पाखंड हैं, उस रूप में जो विद्यमान है, इसको मिटाने के लिए हमें हमेशा कबीर के वो विचार प्रेरित करते हैं। उसको दूर करने में हमें बहुत महत्वपूर्ण टूल्स के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए कबीर की जो वैचारिकी है, वो एक अद्भुत साहस या एक अद्भुत समझ देने का काम करती है। क्योंकि कबीर की जो वैचारिकी है, वो अस्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न करती है। क्योंकि अस्वीकार करने के बाद ही आप देखिए कि जब कोई चीज़, कोई वैचारिकी जो गलत है, जो मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है, जब हम उसको समझ लेंगे, जब हम उ उस भाव को अपने ज़हन में भर लेंगे, तब हम उससे क्या करेंगे, सहमति नहीं बनाएँगे। हम उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम दूरी बनाएँगे, यानी हम उसको छोड़ने की ओर अग्रसर होंगे। हम उससे संघर्ष करेंगे। कबीर अपने समय समाज की स्थितियों से संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि कबीर उससे संतुष्ट नहीं थे। जो था उससे बेहतर की कल्पना कर रहे थे। जो है उससे बेहतर चाहिए की बात कर रहे थे। जैसा कि मुक्तिबोध अपने यहाँ करते हैं। तो बेहतर क्या? बेहतर वो कि मनुष्य का हृदय जो है, इन सब कलुषताओं से मुक्त होकर के, सामाजिक विसंगतियों से दूर होकर के, जब मनुष्य अपने जेहन में ऐसे विचार भरेगा, तब वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकता है। तो कबीर ऐसे विचार देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कबीर की वाणी, उनके विचार सत्ता, शासन और व्यवस्था के लिए आज भी एक चुनौती है। कबीर के जो विचार हैं, वो सत्ता, शासन और व्यवस्था के लिए आज भी एक अ, कड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देती है। कबीर का समय भारत में सामंतवाद का समय था, और आज भी हम सामंतवाद से मुक्त नहीं हुए हैं। क्योंकि पुराने सामंतवाद की जगह आज एक नया और पहले से कहीं ज़्यादा क्रूर और आतंकित, या कह लीजिए कि घिनौना रूप हमारे सामने सामंतवाद का नज़र आता है। समाज को धर्म तथा जाति में अधिक विभाजित कर दिया गया है आज के समय में। आज के समय में समाज को धर्म और जाति के में और अधिक बाँट दिया गया है। तो कबीर इस धार्मिक जातिगत विभाजन का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, खंडन करते हैं उसका। आज के भारतीय समाज में सांप्रदायिकता हावी है। धर्म के नाम पर घृणा फैलाया जा रहा है, द्वेष फैलाया जा रहा है, और उन्माद का भाव आप देखेंगे कि फैला हुआ है समाज में, उसका बोलबाला है। यह सब देखकर मन में कई तरह के प्रश्न उमड़ते हैं। और क्या हम उसी समाज में जी रहे हैं जिसमें कबीर पैदा हुए थे? क्या हम भारतीय समाज के उत्तर कबीर युग में जी रहे हैं? तो ऐसे समय में कबीर को यदि याद करना स्वाभाविक सा जान पड़ता है, और बहुत ज़रूरी भी जान पड़ता है। तो कबीर का जो वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य है,
इसलिए कबीर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो हमें एक नजरिया देते हैं। कैसा नजरिया? कि धर्म के रूप में जो जो दिखावा, जो आडंबर है, वो किस तरह से काम कर रहा है। कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखे उरझाई रे, मैं कहता तू जागत रहना, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रह तू रहियो, तू जाता है मोही रे। ऐसे कि मन में जो एक विद्वेष या दुराव की जो भावना है, ऐसे सच को पाने के लिए कबीर ने उस समय के भारतीय समाज में मनुष्य की पहले से जो बनी बनाई पहचान थी, उसको क्या किया है कि उन्होंने उसको अस्वीकार किया। उस समय में समाज में मनुष्य की पहचान के 2 आधार थे। एक था धर्म, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अ, हिंदू और मुसलमान था, और दूसरा आधार जाति का था, जिसके अनुसार मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। तो कबीर ने न तो किसी धर्म को अपनी पहचान का आधार माना और न ही जाति का आधार माना। उन्होंने केवल मनुष्य के रूप में अपनी पहचान समाज के सामने रखा, क्योंकि मानवीयता ही सबसे बड़ा गुण है मनुष्य का। वो कहते हैं कि हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला गए भी खेले माही। हिंदू मुसलमान वो दोनों नहीं है, तो क्या है वो एक एक साधारण मनुष्य है, और साधारण होने के साथ साथ असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। तो कबीर इस तरह के व्यक्तित्व के साथ समाज को ऐसे विचार देने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि सामाजिक विसंगतियां दूर हो सके, नष्ट हो सके। इसीलिए वो कहते हैं कि हम वासी उस देश के जहां जाति वर्ण कुल नहीं, यानी जहां जाति वर्ण कुछ नहीं है, सिर्फ मनुष्यता है। उनकी जेहन में ऐसे ऐसे विश्व की, ऐसे देश की कल्पना थी। अमर देशवा की बात करते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं जहां पे सब बराबर है, जहां समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, जनतांत्रिकता हो, लोकतांत्रिकता हो, इसकी बात करते हैं कबीर। क्या आज कबीर के समय में जो प्रश्न थे, क्या आज हमारे समय में वो प्रश्न विराजमान नहीं दिखाई देते हैं? तो अब जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि कबीर अपने समय में जिसकी बात कर रहे थे, वो आज भी उसी प्रकार से मुंह बाए हुए खड़ी है, जिसे हमें मिटाने और समाप्त करने की जरूरत है। कबीर की जो आवश्यकता है, वो इस रूप में है कि सामाजिक समता की बात करते हैं, एका की बात करते हैं, मनुष्य के एका की बात करते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने अंदर इस तरह के भाव को उत्पन्न नहीं कर लेगा, जगा नहीं लेगा, तब तक वो इससे मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर ने मनुष्य को पहले से प्रचलित धर्म, जाति और कुल के ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त मनुष्य के रूप में देखने की दृष्टि विकसित की, और उन ग्रंथों और उसी मूलगामी दृष्टि से हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के उनके आधार ग्रंथों और उन ग्रंथों से निकली सामाजिक व्यवस्थाओं और उन अन्य व्यवस्थाओं की रूढ़ियों की कठोर आलोचना करते हैं, क्योंकि इन सब में मानव समाज के मानव समाज में तरह तरह के भेद उत्पन्न कर दिए थे। इसीलिए कबीर वेद कुरान सबको छोड़ देने की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं लिया। तो वो लिए किससे हैं? समाज के गहरे जीवनानुभव से उन्होंने अपनी वैचारिकी को निर्मित किया है। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहते हुए उन स्थितियों से जूझते हुए उसको संजोया है,
अपने विचार को निर्मित किया है, बनाया है। इसलिए वो इन सब चीजों को छोड़ देने की बात करते हैं। ऐसा भेद विगुरचन भारी, वेद कतेब दीन अरु दुनिया, एक चाम वेद कतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरख कौन नारी। और आप देखेंगे कि रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि है सोई, कहे कबीर एक राम जपहु रे, हिंदू तुरक न कोई। कहते हैं एक राम है, हिंदू तुरक कोई नहीं है, अल्लाह और ईश्वर कुछ नहीं है, सब एक है। वो धर्म संप्रदाय के जो जकड़न है उससे मुक्त होने की बात करते हैं। मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसे विचार देने की कोशिश करते हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के जो झगड़े हैं उसको किस तरह से हम मिटा सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो जब हम इन धर्म स्थलों, धर्म ग्रंथों, धर्म गुरुओं के यानी बिचौलियों के विचारों से नहीं अपनी सहमति बनाएंगे, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं, तभी हम इसको उस रूप में देख सकते हैं या उस रूप में महसूस कर सकते हैं जिसको कबीर कह रहे थे। कबीर के विचार ऐसे विचार हैं जो मनुष्य को मनुष्य के हृदय से मिला करके रखे, मनुष्य के अंदर मानवीयता के जो सबसे उत्तम गुण है उसको भर करके रखने की हिमायती है कबीर। इसीलिए कबीर वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण नजर आते हैं, क्योंकि तब से लेकर आज तक हमारा समाज, उसके पहले बुद्ध हुए, उससे पहले और भी जो मनीषी हुए, आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने समाज को एक करने के लिए ऐसे विचार देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मनुष्य जो है, जो व्यक्ति है कि वो धर्म के खांचे में, जाति के खांचे में, अंधविश्वास और ढोंग के खांचे में इस तरह से अपने आप को बांध के रख लेता है कि उसकी दृष्टि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो उस दृष्टि को जगाने की कोशिश कबीर करते हैं। वो एक नजरिया हमें देने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जेहन में किस तरह के विचार को शुद्ध रूप में आत्मसात करें, जिससे कि हम अपने वर्तमान समय में बेहतर मनुष्य या बेहतर जीवन यापन कर सके। आप देख लीजिए कि इन धर्म तंत्र के जो क्रियाकलाप हैं वो किस लिए हो रहे हैं या किस लिए किए जाते हैं। हम जो ये धर्म तंत्र के बनाए हुए जो जो नियम है उसके तहत हम जो काम करते हैं उसके ध्येय में क्या होता है, यानी मनुष्य भ्रम के वशीभूत होकर के वो सोचता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ये फल की प्राप्ति होगी। क्या वास्तव में हमें प्रश्न करने की जरूरत है इस बात की कि क्या वास्तव में ऐसा करने से हमारे अंदर इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं? किसी के बलि चढ़ा देने से देवी प्रसन्न हो जाती है? सोचने की जरूरत है। ये मनुष्य अपनी क्षुधापूर्ति के लिए इस तरह के काम को धर्म के उन चीजों से जोड़ देता है कि मनुष्य अंधविश्वासी है, वो विश्वास करेगा और इसका अनुसरण करेगा। हम हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम चंद्रमा तक जा चुके हैं, लेकिन क्या हर मनुष्य इस तरह से सोच पाता है? कबीर ये दृष्टि दे रहे थे अपने विचारों के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से समाज को सजग कर रहे थे कि ये जो अंधविश्वास रूपी क्रियाकलाप है, अंध आस्था है, इससे अपने आप को मुक्त करो, तब जाकर के आप श्रेष्ठ जीवन जी सकते हो। अन्यथा आप राम राम जपते रहो और सारे पूजा पाठ करते रहो, लेकिन आपके मन की कलुषता कैसे मिटेगी? मन के अंदर जो मैल बैठा हुआ वो कैसे समाप्त होगा, जो एक दूसरे से अपने आप को बांटे रखता है, मनुष्य से मनुष्य को दूर करके रखता है।
तो सर हमें, प्रश्न हाँ तो बोले। माफ करिएगा सर, टोक रहा हूँ आपको, क्योंकि कबीर को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं सर, तो प्रश्न हमारे अंदर हर बात पे सर प्रश्न बनते जाते हैं। जितना हम कबीर को पढ़ते जाते हैं, कबीर की हर साखी, हर पद के बाद एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, और कई लोगों ने प्रश्न भी किया। तो सर हम्म, आज भी हम 500 साल 600 साल बीतने के बाद भी कबीर के बारे में बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं क्या ये हमारे जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे, तो कबीर को केवल एक ऐसे सांचे में ढाल दिया जाता है जहां पर कबीर को बता दिया जाता है कि ये हिंदू मुसलमान दोनों को ये बात कर रहे हैं, उनके सुधार की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सर हमें सुधार की पढ़ने में बात नहीं भूल, कर रहे हैं आशुतोष जी, सुधार की सर बात नहीं पढ़ाने, करते, वो परिवर्तन की बात करते हैं। मतलब सर हमें परिवर्तन की बात कर रहे आ- हैं कबीर। आवाज कम आ रही है आशुतोष जी, आप। सर क्या हाँ, हमारे सिलेबस की ये गलतियां रही हैं, या फिर हमारे कबीर को पढ़ाने वालों ने जो है इस तरीके से पढ़ाया कि हम कबीर को उस तरीके से आत्मसात नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से कबीर को आत्मसात किया जाना चाहिए? सर इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। देखिए, अकेडमिया दुनिया में जिस तरह से कबीर की व्याप्ति रही है अभी तक, उस पर अगर हम एक विचार करने की स्थिति में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि कबीर का जो आध्यात्मिक रूप है, उसको ज़्यादा कह लीजिए कि उस रूप को ज़्यादा प्रचारित, या कह लीजिए कि उस रूप को ज़्यादा सामने लाने की कोशिश की गई है। क्योंकि भारतीय जो समाज है, वो आस्थावादी समाज है, और एकेडमिया दुनिया में भी जो लोग हैं, वो इसी समाज के लोग हैं। और इस समाज की जो स्थिति रही है, जो कि आस्था पूरी तरह से मनुष्य के अंदर खून में ही नहीं, उनके हीमोग्लोबिन में बसी हुई है। तो इसलिए आप देखिए कि कबीर का जो निचाट विचारक का जो रूप है, वो उस रूप में एकेडमिया दुनिया में उभर करके नहीं आता है। मैं इस रूप में इसको देखता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग साहित्य की दुनिया में जुड़े हुए हैं, या फिर साहित्य से अ, अ, साहित्य में हैं, वो पूरी तरह से हमारे ही समाज के लोग हैं, और जिस तरह की आस्था हमारे समाज में व्याप्त है, वो उससे मुक्त नहीं है। तो ये चीज़ें उस रूप में ही हमारे सामने आती रही हैं। लेकिन जब हम कबीर के विचारक रूप की ओर देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें कबीर उससे कहीं ज़्यादा, या उससे कहीं महत्वपूर्ण रूप में हमें दिखाई देते हैं, जो समाज को एक ऐसी दिशा दे सकते हैं, जिससे समाज उन्नति, प्रगति कर सकता है। तो कबीर की जो वैचारिकी रही है, वो समाज को श्रेष्ठ बनाने की रही है, समाज को आगे ले जाने की रही है। इसलिए वो देखिए कि कर्म करने की बात करते हैं। जिस तरह से रैदास के यहाँ आप देखिए कि जिह्वा सो ओमकार जप, हथन से कर काज, राम मिले घर आए के, यह रैदास विचार। यानी कि रैदास के यहाँ भी ये बात आ रही है, और कबीर भी ये कह रहे हैं कि कर्म करते रहने के साथ साथ ही जब हम ऐसे विचार समाज को देंगे, यानी कि ऐसे उन्नत विचार जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करे, न करे, भ्रम न उत्पन्न करे, भेद न पैदा करे, ऐसे विचार दे रहे थे। तो कबीर जिस तरह से समाज को अपना विचार देना चाह रहे थे, उसमें उसके मूल में ये था कि समाज के अंदर की सारी जो विकृतियां हैं, वो कैसे समाप्त होंगी। तो जब हम रूढ़ियों, पाखंडों, अंधविश्वासों, धर्म तंत्र के जकड़नों से अपने विचार को मुक्त नहीं कर लेंगे, इसीलिए वो हर जगह प्रश्न करते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं कि साच ही कहत और साच ही गहत है। सच को वो कहते हैं, और सच का ही वो
अनुसरण करते हैं। उनके यहाँ कथनी करनी में फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि कबीर कर्म को अगर महत्व देते हैं तो वो कर्म को महत्व देने के लिए सिर्फ प्रवचन नहीं करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे कि वो जुलाहे का काम कर रहे थे, कपड़ा बुनने का काम कर रहे थे, तो वो स्वयं काम कर रहे थे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। लेकिन उस मनुष्य की चेतना को सुदृढ़, मजबूत और उदात्त सात्विक बनाने के लिए भी वो कर्म करते हुए ही प्रयत्नशील थे, न कि कर्म से मुक्त होकर के, जीवन से मुक्त होकर के। इसीलिए उनके जीवनानुभव बहुत ठोस धरातल पर निर्मित जीवनानुभव है। हम कितने भी आध्यात्मिक हो लें, अगर हम समाज में रह करके अपने समाज के लिए, अपने अपने लोगों के लिए कुछ न कर सके, तो वो हमारी आध्यात्मिकता कोरी आध्यात्मिकता होगी। सर एक प्रश्न आया है कि, माफ कीजिएगा सर, हाँ ठीक ठीक बोलिए। प्रश्न आया है कि राम नाम के बिना कबीर जो है परिवर्तनकामी चीजों पे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या राम नाम इतना महत्वपूर्ण रहा है, या फिर ये राम नाम की चर्चा सर सिलेबस में भी काफी होती रही हम लोगों की, कबीर के राम किस प्रकार से लग रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें आप। बहुत बहुत अच्छी बात ये उठाई आप लोगों ने कि राम नाम को लेकर के। अब देखिए कि जो समाज में सर्वव्याप्त हो, यानी हम ईश्वर कहें, राम कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, या फिर गुरु नानक जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके ईश्वर की बात करें, तो हम कोई ना कोई एक नाम ढूंढते हैं। लेकिन कबीर राम की बात तो करते हैं, लेकिन किस राम की बात करते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। राम के नाम को उन्होंने लिया, ये बात सच है, लेकिन उनके यहां राम किस रूप में है? उनके राम निराकार है। जिस राम की बात को लेकर के आप राम के नाम को लेकर के, राम के मंदिर स्थान को लेकर के इतने झगड़े हुए, कबीर उस राम की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राम नाम के मर्म की बात करते हैं कबीर। दशरथ सुत त्यों लोग बखाना, राम नाम को मर्म है आना। मर्म की बात करते हैं, राम के नाम के मर्म की बात करते हैं। यानी राम कहने का मतलब दशरथ सुत राम नहीं, राम यानी वो परम सत्य, जिसे हम प्रकृति के रूप में देख लें, जिसे हम सबसे शक्तिशाली, जो हमारे जेहन में जिस रूप में हम ईश्वर की कामना करते हैं, ईश्वर की कामना तो हम सर्वशक्तिमान के रूप में करते हैं। तो राम नाम जो कबीर ने लिया है वो निर्गुण निराकार राम है। और प्रचलित राम जो नाम था वो राम का नाम था। उस नाम को कबीर ने ऐसे राम के रूप में स्थापित किया जिसमें कि उसके मर्म को जानने की बात करते हैं। उनका मर्म जानना का अर्थ है कि सच को सच के रूप में स्वीकार करना। उनको भ्रमित करने की बात नहीं करते, क्योंकि राम के नाम पे जितने धर्म तंत्र के ठेकेदार लोग हैं, मनुष्य को मनुष्य से किस तरह से लड़ाए हैं, इसे हमें आपको बताने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसे हमें समझना चाहिए। तो कबीर राम का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन कौन से राम है? हमें किसी बात को कहने के लिए कोई एक प्रतीक तो चाहिए। एकदम सच बात है कि उन्होंने राम का नाम चुना, और चाहते तो ईश्वर कह के काम चला लेते, लेकिन ईश्वर कहते तो फिर अल्लाह छूट जाते। तो अलह राम कहते हैं कबीर, अलह राम की बात, कबीर पोंगड़ा अलह राम का, वो अल्लाह राम दोनों को एक कर दिए हैं। क्रिश्चियन, पारसी और जितने भी धर्म के लोग हैं,
वो सबको एक करके राम स्थापित करते हैं, तो वो अलह राम कहते हैं। सर, और सिर्फ कबीर का राम की यही बात है। आक्रामक रवैया रहा है सर। कबीर का हम्म। यही आक्रामक रवैया कह सकते हैं। कबीर ने सारी बातें जैसे थी वैसे रखी समाज के सामने। तो क्या एकदम। समाज का, जी सर, हाँ, बोलिए। क्या समाज का एक तबका इसलिए इनके ऊपर टूट पड़ा क्योंकि इनका रवैया ज्यादा आक्रामक रहा, ज्यादा पोल खोल रहे थे? सर, देखिए। इसके बारे में थोड़ी सी हाँ, देखिए आशुतोष जी, ये जो कबीर का कबीर जिस तरह से सामाजिक विसंगतियों पे प्रहार कर रहे थे, ये बहुत जोखिम भरा काम था। और कबीर आज अगर होते तो शायद मुझे लगता है कि जिस तरह का तेवर था उनका, जिस तरह की उनकी वैचारिकी थी, स्थिति ये होती कि हो सकता है उनको नज़रबंद कर दिया जाता, या हो सकता है कि उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता। क्योंकि जो सत्ता के विरोध में, या फिर जो, क्योंकि हमारा भारतीय समाज जो है, वो धर्म की जकड़नों में इस तरह से उलझा हुआ है कि वो उससे अपने आप को अलगा ही नहीं पाता है। चाहे वो सामान्य जन हो, चाहे वो सत्ता पे बैठा हुआ मनुष्य हो। इसलिए कबीर अपने समाज की उन विसंगतियों पे तीक्ष्ण प्रहार करते हुए से दिखाई देते हैं कि ये जो खरी-खरी बात कहने की थी, कि कबीर की जो समझ की निर्मिति थी, वो उनके जीवनानुभव के ठोस धरातल से निर्मित हुई थी। और उस निर्मिति के आलोक में आप देखिए कि कबीर जिस तरह से तर्क करते हैं, अच्छे-अच्छे जो धर्मतंत्र के ठेकेदार हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। क्योंकि उनकी विचार जो हैं, वो ठोस तर्क के आधार पे निर्मित थे। वो किसी धर्म ग्रंथों के प्रभाव से नहीं निर्मित हुए थे। जन सामान्य के बीच से निर्मित हुए ठोस सत्य थे। इसलिए कबीर इस रूप में आक्रामक दिखाई देते हैं। तो कबीर इसलिए ज़्यादा हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है तो वो एक हुँ। बहुत बड़ा पक्ष है जो वर्तमान में काफी ज्यादा जिसके बारे में बात होती है, और उसके बिना सर बात हो ही नहीं सकती, वो है स्त्री पक्ष। तो कबीर किस प्रकार से स्त्री पक्ष की बात रखते हैं, इसके बारे में सर थोड़ी विवेचना करें। कबीर की जो स्त्रीवादी दृष्टिकोण है, उसमें तो देखिए कबीर को कहा जाता है कि वो कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। तो जो ये सामाजिक जो भाव है, या फिर कह लीजिए कि इसको हम इस तरह से अगर देखें कि समाज में जिस समय में कबीर थे, उस समय में समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? उस आलोक में और आज के परिप्रेक्ष्य में हम आधुनिक समय में जब हम जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो जब हम समाज कबीर के उस समय को और आज के समय को एक करके न देखें, उससे अलग-अलग 2 समय में करके देखें कि किस तरह से कबीर उस समय में स्त्रियों के रूप को उजागर करते हैं। यानी कबीर स्त्री के विकृत रूप की निंदा करते हैं। उनके सुकृत रूप की नहीं, जो अच्छा पक्ष है उसकी निंदा नहीं करते हैं। कबीर स्त्री के ऐसे पक्ष की निंदा करते हैं जो समाज के लिए अहितकारी है। हाँ, देखिए हर विचारक के, हर चिंतक की अपनी एक सीमा होती है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ स्त्री पक्ष को लेकर के कबीर के, कि कबीर का जो
स्त्री विचार है वो अपने समय समाज से अछूता नहीं रहा है, लेकिन ये है कि कबीर उसके उसी की निंदा करते हैं जो उसका विकृत पक्ष है, अच्छे पक्ष की वो निंदा नहीं करते। तो साथियों, और कोई प्रश्न हो तो बातचीत आगे की जाए। आशुतोष जी। आशुतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? तो साथी मित्र लोग, अगर कोई प्रश्न हो तो आप। आशुतोष जी, क्या नेटवर्क की समस्या है क्या आपके यहाँ? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। और अच्छा अच्छा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है कबीर के बारे में सर ने बड़ी अच्छी बातें की, और हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की, और कबीर के उस विचार को, उस रूप को हमने अच्छे तरीके से समझा, जो हमारी अकादमिक दुनिया में जिसके बारे में कभी कभी हमें उल जुलूल की बातें पढ़ा दी जाती हैं कि कबीर केवल सुधार की बात करते हैं, जबकि कबीर सुधार की बात कहीं करते ही नहीं है। और कबीर के बारे में सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई, किस प्रकार से कबीर जो है कार्य करते हुए, जीवन को चलाते हुए, काम करते हुए जो है परमार्थ की बात करते, अपने गुरु को पाने की बात करते, अपने भगवान को पाने की बात करते। और राम नाम का जो विषय है कि राम नाम की बात किए बिना जो है कबीर आगे नहीं बढ़ सकते, तो राम नाम वहां पे दशरथ के राम नहीं है, ये कबीर के राम है, जो कि एक ईश्वर के प्रतीक के रूप में है। इसके बारे में सर ने बड़ी अच्छी बातें कही, और कबीर के रवैये के बारे में भी सर ने काफी अच्छी बातें की, और लोगों ने प्रश्न भी किए जिनका उत्तर मुझे लगता है कि उन्हें मिल गया होगा। और अगर कुछ बातें रह गई होंगी, छूट गई होंगी, तो साहित्यिक बतकही के अगले कार्यक्रमों में हम जरूर सर से पूछेंगे, और कबीर के और भी कई पक्षों के बारे में हम बात करेंगे। अभी भी कोई साथी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे अभी भी, तो हमारे पास कुछ समय है, सर उसका जवाब देंगे। कोई साथी अगर प्रश्न पूछना चाहे तो कमेंट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सर पूछा, कबीर मंसूर सत्यार्थ प्रकाश की रचनाओं में कबीर को कैसे प्रस्तुत किया गया। तो सर ने बात कही कि अकादमिक दुनिया और कई जगहों पे कबीर को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और कबीर पे जितना आघात किया गया कबीर को, जितना कह सकते हैं कि उनके ऊपर तीर बर्छी भाले छोड़े जा सकते थे, कबीर के विरोधियों द्वारा उतने छोड़े गए हैं। और हमारा समय भी हो गया है, तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका कि आप जो है आए और हमारे सामने बात रखी साहित्यिक बतकही की स्पेस से। यह पेज सतत कार्यक्रम करता रहा है सर, और आगे भी करता रहेगा, और हम चाहेंगे कि सर आए और भी कबीर के अलावा और भी जितने हमारे कवि हैं, जितने हमारे विचारक हैं, उनके बारे में बातें हों, हम अपने प्रश्नों जरूर। को सर से जाने, हम उत्तर जाने। बहुत इस बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत और बहुत आप लोगों ने बहुत बहुत जी, धीरज के साथ मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, और कबीर को नए तरीके से जानने की कोशिश हमने जो की, वो हमारा कुछ हद तक भी अगर सफल होगा सर हमारी बात, तो हम समझ जाएंगे कबीर के इस योगदान को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए जो है हम जो कर पाए हैं जरूर अपनी जरूर। चीजों में, तो हमारी चीजें सफल। और बाकी मिलते हैं साहित्यिक बतकही के अगले प्रोग्राम में, और बात करेंगे कुछ और कवियों की, कुछ और विचारकों की। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।